है ना, शून्य कब होता है ना, वस्तु जो है शून्य कब होता है ना, याद रखना है। देखो अगली बात क्या बोला गया है कि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होगा, 0। याद रखना है जब किसी वस्तु की, है ना, प्रारंभिक स्थिति, कैसी स्थिति, यानी x2, यानी s बराबर x2 और नो माइनस, ध्यान से सुनो पहले, है ना, x2 और x1 कैसे हो जाएं, समान हो जाएं, कैसे हो जाएं, है ना, जब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बराबर हो जाती है। कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उस वस्तु का विस्थापन जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। जब s बराबर x2 और x1 समान होते हैं, कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, यानी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे s बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, है ना, और यहाँ x2 भी दे दिया जाए कि x2 बराबर हमारा 5 है और x1 भी हमारा कितना है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, x बराबर 5 माइनस, तो s बराबर क्या बचा, 0। s बराबर क्या बचा, प्रारंभिक स्थिति भी उतनी ही है और अंतिम स्थिति भी हमारी उतनी ही है। तो जब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस वस्तु का विस्थापन जो है ना, वस्तु का विस्थापन जो है कैसा होता है, शून्य होता है ना, बताओ, है ना, वस्तु का विस्थापन कैसा हो जाएगा। एक एग्जांपल है, सपोज दैट वन मोर, एक लड़का, है ना, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया था, है ना, एक एग्जांपल लिया गया था यहाँ पर, है ना, मान लीजिए एक लड़का, है ना, सपोज दैट यहीं पर हम लेते हैं, मान लीजिए एक लड़का, सपोज दैट ले लो वंस अगेन, मान लीजिए एक लड़का 2 मीटर पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, एक लड़का कहाँ खड़ा है ना, फिर, है ना, क्या, फिर वह लड़का 2 मीटर चल जाता है। क्या हो जाता है, वस्तु का विस्थापन बताइए। तो वस्तु का विस्थापन बताने के लिए आप क्या कीजिएगा सर, तो आप वस्तु का विस्थापन बताने के लिए हमने आपको जस्ट बताया है, अभी बताइएगा यहाँ पर फौरन, ओके, ध्यान से देखेंगे। हमने बोला मान लीजिए एक लड़का कितने मीटर पर खड़ा है, है ना, और फिर वो लड़का कितने मीटर चल जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि लड़के की प्रारंभिक स्थिति, कैसी स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, है ना, प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 2 मीटर, कितनी है ना, लड़के की, किसकी, लड़के की अंतिम स्थिति, कैसी स्थिति, अंतिम स्थिति, कैसी स्थिति, अंतिम स्थिति भी कितनी है, 2 मीटर है ना, यानी x1 भी हमारा 2 है और x2 भी हमारा कितना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, s बराबर x2 माइनस x1, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस, s बराबर क्या आया, 0, s बराबर क्या आया, 0 आ गया सर। तो s बराबर जो है हमारे पास 0 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के का जो विस्थापन है ना, लड़का जो है ना, उसको पूछा जाएगा कि बताइए, मान लीजिए एक लड़का 2 मीटर पर खड़ा है, फिर वो 2 मीटर चल जाता है, लड़के का विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी अंतिम स्थिति